आखिर क्या होते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल? कैसे शुरू होता है? क्या होती है इन्वेस्टिगेशन? क्या होती है इंक्वायरी? क्या होता है ट्रायल? तो आज सबसे पहले बात करेंगे इनके चरण के बारे में और उसके बाद जानेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हम स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल की बात करेंगे, यानी कितने तरीके से आपराधिक कितने कहां से क्या सीक्वेंस होता है आपराधिक चरण का, तो ध्यान रखिएगा उसे हम तीन स्टेजेस में विभाजित कर सकते हैं। उन्हें हम तीन चरण कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण। और जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन हमें सीआरपीसी में सेक्शन 2H में देखने को मिलता है, और जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो बीएनएसएस में सेक्शन 2L में देखने को मिलता है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं, दूसरा स्टेज जो हो जाता है वो क्या होती है? इंक्वायरी। और तीसरा स्टेज क्या होता है? ट्रायल, यानी कि विचारण। तो जब भी आपसे वो तमाम बच्चे जो अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या उन्होंने पहली बार बीएनएसएस को पढ़ना शुरू किया है, तो ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस जो भी होगा क्रिमिनल ट्रायल का वो हमेशा इसी प्रकार होगा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। जिसमें आज विशेषता, आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन पर बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है, किसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा, इसे कौन से सेक्शन के साथ, किस धारा के साथ इसे इंटरलिंक करके पढ़ा जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन कब समाप्त मानी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जैसे ही सबसे पहले मान लीजिए एफआईआर हो गई, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एफआईआर ही हो, एफआईआर इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में हो सकती है। वो एनसीआर के माध्यम में भी हो सकती है, वो कंप्लेंट के माध्यम में भी हो सकती है। हालांकि एनसीआर के मामले में ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उससे एफआईआर में परिवर्तित करता है या नहीं, या उसकी जांच का आदेश देता है या नहीं। अगर वो समझता है कि गंभीर मामला है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एफआईआर होती है, जैसे ही एफआईआर हो जाएगी वैसे ही क्या शुरू हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। और जैसे ही अन्वेषण शुरू होगा, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही एफआईआर हो गई अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या लिया जाएगा? कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान। अब हम अगर आपसे पूछा जाए कि कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब क्या है, संज्ञान शब्द का क्या मतलब है, तो कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब हो जाएगा कि जब जो कोई भी चीज मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपने नोटिस में ली गई, एनीथिंग टेकन इनटू जुडिशियल नोटिस, यानी जब किसी भी चीज को अपने संज्ञान में लिया गया तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉग्निजेंस कहा जाता है। और जैसे ही कॉग्निजेंस हो जाएगा उसके बाद अगले स्टेज में क्या होगी? इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी सेकंड स्टेज होता है। उसके बाद जब इंक्वायरी होगी तो आप देखेंगे कि अगर वहां पर चार्जेस फ्रेम हो रहे होंगे तो वहां पर क्या किया जाएगा? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किए जाएंगे, व्यक्ति पर आरोप तय किए जाएंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे। और अगर मान लीजिए आरोप साबित नहीं हो रहे होंगे तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? तब उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अगर चार्जेस फ्रेम नहीं हो रहे होंगे तो। और यदि एक बार चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के ही ठीक बाद तीसरा स्टेप क्या शुरू हो जाएगा? ट्रायल। और जब हम विचारण की बात करेंगे तो ट्रायल में आप देखेंगे जजमेंट आएगा, और जजमेंट में दो चीजें होंगी, या तो एक्विटल होगा, या तो व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, या व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा, उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा, यानी उसे सजायाफ्ता कर दिया जाएगा। अब इसमें से जैसा मैंने कहा कि आज का जो हमारा लेसन है वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। तो जब भी हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखेगा सेक्शन 2H सीआरपीसी और सेक्शन 2L बीएनएसएस में इसका जिक्र देखने को मिलता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अन्वेषण दरअसल है क्या, तो ध्यान रखिएगा, अधिकांश लोग केवल यहीं पर बताकर चुप हो जाते हैं कि दरअसल इन्वेस्टिगेशन महज कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, केवल साक्ष्यों को एकत्रित करना है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होती है कहां से? जैसे ही एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, पर इन्वेस्टिगेशन एंड होती है विद द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट एंड विद द फाइलिंग ऑफ फाइनल रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो हम चार्जशीट की बात करते हैं या एफआर की बात करते हैं, ये दोनों शब्द आपको बीएनएसएस में देखने को नहीं मिलेंगे। आपको ये एक सेक्शन मिलेगा जो कि सीआरपीसी में सेक्शन 173 हुआ करता था और बीएनएसएस में 193 है, और वहां पर आपको बेयर एक्ट की मार्जिनल हेडिंग देखने को मिलेगी
मिलेगी जिसमें लिखा होगा रिपोर्ट गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे बेयर एक्ट में ना तो चार्जशीट कहीं पर डिफाइंड है, पूरे बेयर एक्ट में ना तो कहीं पर भी जो है फाइनल रिपोर्ट डिफाइंड है। बहुत से जगहों पर इसे क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जाता है। बीएनएसएस के सेक्शन 193 में हम देखेंगे कि वहां पर जो प्रोविजन दिया होगा वहां पर हमें देखने को मिलेगा रिपोर्ट गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी। अब जो भी रिपोर्ट पुलिस अधिकारी के द्वारा दी जा रही होगी, यानी जब अगर प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहां पर आरोप बनते हुए लग रहे हैं, तो वहां पर क्या फाइल किया जाएगा? चार्जशीट। और अगर प्रथम दृष्टया पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहां पर आरोप बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो क्या फाइल किया जाएगा? तो फाइल किया जाएगा क्लोजर रिपोर्ट या एफआर, यानी कि फाइनल रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है, कभी भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं कराया जा सकता। इसीलिए बहुत से लोग या बहुत सी बुक्स में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, यानी जो अन्वेषण है, जो सेक्शन 2L बीएनएसएस और सेक्शन 2H सीआरपीसी में है, वो एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर हमें यह कहा जा रहा है, जो कि बेयर एक्ट की डेफिनेशन में लिखा है कि अन्वेषण सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, तो ऐसा कहना अर्ध सत्य होगा, क्योंकि प्रकाश पी हिंदुजा बनाम भारत संघ 2003 केस का नाम ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश पी हिंदुजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के मामले में इस बात को स्पष्ट किया गया कि इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। और सिर्फ ये केस लॉ ही नहीं आपको देखना है, आपको जैसे ही आप इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन 2L को देखेंगे, आप इसको रेड विथ करेंगे सेक्शन 176 ऑफ बीएनएसएस, यानी कि जो आपका सेक्शन 2H है, सॉरी सेक्शन 2L है, आप इसको जो है 176 बीएनएसएस के साथ भी पढ़ेंगे। और वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन शैल कंसिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, घटनास्थल पर जाना, असर्टेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, यानी कि तथ्य एवं परिस्थितियों का आकलन करना, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्संस, विभिन्न लोगों से बातचीत करना, और अगर आवश्यकता हो तो उनके द्वारा जो भी कथन कहा गया उसे लिखित रूप में परिवर्तित कर देना, और उसके साथ ही अगर उसे लग रहा हो तो वो सर्च, सीजर या अरेस्ट भी कर सकता है, इंटेरोगेट भी कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं होती है, उसमें ये तमाम चीजें भी शामिल होती हैं। और जब भी आपसे पूछा जाए कि चार्जशीट या एफआर कहीं पर डिफाइंड है, तो ध्यान रखिएगा, ना तो चार्जशीट पूरे बीएनएसएस में कहीं डिफाइंड है, ना ही एफआर पूरे बीएनएसएस में कहीं डिफाइंड है। उसे हम किस सेक्शन के तहत पढ़ते हैं? उसे हम पढ़ते हैं बीएनएसएस के सेक्शन 193 के तहत, जहां पर लिखा हुआ है बेयर एक्ट में रिपोर्ट गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट। तो इसलिए जब भी हमसे पूछा जाए, हम बताएंगे कि क्या अन्वेषण सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य एकत्रित करने तक सीमित है? बोलेंगे नहीं, घटनास्थल पर जाना भी अन्वेषण का हिस्सा है, तथ्य एवं परिस्थितियों का आकलन करना भी अन्वेषण का हिस्सा है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो सर्च और सीजर करना भी अन्वेषण का हिस्सा है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो भी कथन गवाहों ने या लोगों ने बताया हो उनको लिखित रूप में परिवर्तित करना भी अन्वेषण का हिस्सा है। इससे संबंधित केस लॉ की बात करेंगे तो जो हमने आपको बताया, प्रकाश पी हिंदुजा बनाम भारत संघ 2003। और ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन समाप्त कब होगी? जब पुलिस अधिकारी के द्वारा एक लिखित कथन जिसमें यह बताया जाए कि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही साबित हो रहे हैं, तो उसे चार्जशीट कहा जाएगा। और जहां पर यह लग रहा होगा कि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए वो सही साबित होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तब क्या फाइल किया जाएगा? फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट। और यहीं पर आपका इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कॉग्निजेंस होगा और वहीं से इंक्वायरी जो होगी वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जब भी सीक्वेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। और ध्यान रखिएगा, ट्रायल पूरे बीएनएसएस में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो अगले वीडियोस में बात करेंगे इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे बताएं। हम आपके लिए ऐसे तमाम वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।